इस दिसंबर को नया वर्ष मनाने आए हैं और बाबा नए वर्ष के कंपैरिजन आज नए युग से कर रहे हैं। कैसे पुराना वर्ष बीतता है, नया वर्ष आता है तो मन में उमंग उत्साह आता है बच्चों के, है ना, कि ये करेंगे, नए वर्ष में ये करेंगे, तो नया युग आने वाला है। तो बाबा चाहते कि जब नए युग में प्रवेश कर रहे हैं तो नया युग स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए, है ना, सब कुछ बेहद स्पष्ट दिखाई पड़े कि नए युग का हमारा ड्रेस कैसा होगा, हमारी प्रकृति कैसी होगी, हमारे स्वभाव संस्कार कैसे होंगे। तो ये नव युग में प्रवेश करने के लिए बाबा जो है बधाई भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, पर प्रवेश कैसे करेंगे, हाँ जानेंगे तो जरूर, पर करेंगे क्या, क्या परिवर्तन करना होगा, ये आज बाप दादा जो है एक तरह से होमवर्क भी दे रहे हैं पूरे वर्ष के लिए। इस बार से सुनेंगे। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नव युग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुरानी स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुरानी का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। पुराने वर्ष से नए वर्ष में कन्वर्ट होगा तो बाबा ने कहा बच्चे कुछ पुराने संस्कार भी लेकर के जाएंगे, है ना, पुराने संस्कार लेकर जाएंगे, पुराने स्वभाव भी लेके जाएंगे और कुछ परिवर्तन करने का ठाना होगा तो नए स्वभाव संस्कार भी यूज करेंगे, है ना, ऐसा सभी करेंगे। लेकिन यदि नव युग आ गया तो पुरानापन सब कुछ खत्म। व्यक्ति भी नया, व्यक्ति नया अर्थात सतो प्रधान होगा। हाँ, वस्तुएं भी सब कुछ नई होंगी और प्रकृति तो सतो प्रधान होगी ही। तो सब कुछ वहाँ नया मिलेगा। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुँच गए हैं। तो बाप दादा के दिल से दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? डबल याद है या सिंगल याद है, किस बात की? और वर्षा डबल याद किस चीज को करके आए? बाबा सर इंगित करना चाह रहे हैं कि बच्चे नए साल में तो जा रहे हो लेकिन ये याद रखो नया युग भी साथ में याद है, डबल याद है कि सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो बाप दादा के साथ। तो आप सबको भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं, सभी राजा बनेंगे
तो प्रजा बनाई है। सभी अपने आप को यदि राज्य अधिकारी, भविष्य के राज्य अधिकारी समझते हैं कि हम राजा बनेंगे, तो क्या सभी ने इतनी प्रजा बनाई है? प्रजा कौन बनेगा? यदि सभी राजा बन जाएंगे तो प्रजा भी तो कोई चाहिए ना जिसके ऊपर शासन करे। हाँ, बाबा ने कहा कि सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं, सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा याद दिला रहे हैं कि जिम्मेवारी बच्चों की क्या है। क्या जिम्मेवारी है? प्रजा बनाना जिम्मेवारी है। हाँ? और राज्य तैयार करना। जितना जितना राज्य तैयार करते जाएंगे उतना स्वयं महाराजा महारानी बनेंगे, है ना। और प्रजा तो अपने आप जो सुनेगी वो तैयार हो ही जाएगी। तो आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना, अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। नवयुग का ड्रेस क्या है? नवयुग का ड्रेस क्या है? लक्ष्मी नारायण का ड्रेस। नवयुग का ड्रेस दिखाई पड़ता है? बाबा ने पूछा। कंचन काया नवयुग की ड्रेस होगी। ड्रेस दिखाई पड़ता है? दिव्य गुणों की धारणा। अच्छा, और राजसी पोशाक होगा। अच्छा, बाबा ने कहा अपने नवयुग के ड्रेस अर्थात शरीर सामने दिखाई देती है। भविष्य की जो कंचन काया होगी, प्रकृति जो है सतो प्रधान होगी, तो सतो प्रधान प्रकृति से बना हुआ शरीर कैसा होगा? बिल्कुल सतो प्रधान होगा ना। तो बाबा ने कहा ये सामने दिखाई देती है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे, तो वो ड्रेस अच्छी चमकीली सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। अभी कलयुगी शरीर है तो अंत का शरीर कैसा होगा? आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी कैसा है? तमो प्रधान है ना। तो कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर पर, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खोटी पर लगी हुई है ना। बाबा कितना नजदीक से दिखा रहे हैं कि नवयुग आया ही आया। जैसे खोटी पर नया ड्रेस टंगा हुआ है, इस पुराने चोले को उतार करके उस नए चोले को धारण करना है। बस इतना देर है, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं। और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। पापा दोनों चीजें साथ साथ देखते हैं। आत्मा मणि को देखते हैं, मस्तक मणि को देखते हैं, और अपने भाग्यवान बच्चों को देखते, उनके भाग्य की लकीर देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है। सभी बंद है ना, सेकंड थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है
दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब। कोई दुनिया में फर्स्ट आए तो सब क्या कहते हैं? मुख मीठा कराते हैं, आपके मुख में गुलाब कहते हैं, घी शक्कर कहते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। दुनिया में गुलाब कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं? आपके मुख में गुलाब जामुन। क्यों गुलाब जामुन कहते हैं? बच्चों को गुलाब जामुन मिलता नहीं है, इसलिए बाबा खिलाते हैं ना। हाँ? क्यों बाबा गुलाब जामुन खिला रहे हैं? सबके नंबर 1 बनने की खुशी में, है ना। ये सभी नंबर 1 है, सभी जो है स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बच्चे हैं। हम सबके भाग्य की लकीर देख करके बाप दादा सबके मुख में गुलाब जामुन खिलाते। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। बाबा कितना सुंदर आंसर दे रहे हैं, क्योंकि एक बार जो है एजुकेशन विंग की मीटिंग हो रही थी, जिसमें एजुकेशन विंग की मीटिंग में डिफरेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हुए थे, बड़े बड़े सभी लोग आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर आए थे। तो सबने जो है देखा कि यहाँ की टीचिंग जो है वो बहुत अच्छी है। सबने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ जो पढ़ाई होती है ये बड़ी अच्छी पढ़ाई है। तो किसी ने कहा कि इसको जो है डिम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर देना चाहिए, है ना। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करने के लिए लोग तैयार थे, सभी जो है अपने अपने यूनिवर्सिटी से इसको डिम्ड करने के लिए तैयार थे। लेकिन उनकी एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कि यूनिवर्सिटी में इस तरह से भोग लगाना ये जो है नहीं होता। कहाँ भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, पर ये भोग का सिस्टम जो है ठीक नहीं है। तो दादी को कहा, किसी ने कहा पर्सनली कि आप ये भोग वाला सिस्टम हटा दो ना, तो जो है ये डिम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर देंगे। दादी ने बिना कुछ जो है विचार किए, ये होता है ना कि ऐसा बड़ा डिसीजन लेने के लिए हम विचार करेंगे, लोगों से जो है वो राय लेंगे, फिर कुछ सोचेंगे, कुछ नहीं। दादी ने तुरंत कहा अपनी डिम्ड यूनिवर्सिटी रखो अपने पास, अपनी डिम्ड यूनिवर्सिटी अपने पास। 5000 साल के बाद हमारा बाबा आया है और हम भोग नहीं लगाएंगे, बाप को खिलाएंगे नहीं। मना ऐसे कुछ लौकिक मान शान वाली चीजों के लिए किसी के दिल में कोई स्थान नहीं है। कोई ब्राह्मण जो है इस तरह की लौकिक चीजों के लिए लालायित नहीं है, इतना सेटिस्फाइड है अपनी पढ़ाई से। हम कागज की डिग्री के मोहताज थोड़े ही हैं। हमारा जीवन स्वयं क्या है? डिग्री है ना। जीवन से ही जो है हमारी डिग्री झलकती हो, तो ऐसी जो है अपनी पर्सनालिटी बनानी है सभी को। तो बाबा ने आज राज खोला कि बच्चे इतने दिनों के बाद मिले हैं, 5000 साल के बाद बच्चे भी तो मिले हैं ना। तो जैसे हम बच्चे जो है बाप दादा को भोग स्वीकार कराते हैं, तो बाबा ने भी व्यवस्था रखी हुई है। क्योंकि जब ये नियम है कि बाहर से मिठाई भी नहीं खानी है, तो बाबा क्या करेंगे? कुछ तो व्यवस्था करेंगे ना बच्चों के लिए। तो बाबा ने ये व्यवस्था रखी है भोग की कि हर जो है सप्ताह कम से कम एक दिन बच्चों का मुंह मीठा जरूर करना है ना। तो बाबा ने कहा कि इसलिए हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, बहुत से लोग बना करके घर में खा सकते हैं, बहुत से लोगों की मजबूरी है, या तो बनाना नहीं आता या लोगों के पास टाइम नहीं है। तो ब्राह्मण जो है घर में बनाए ना बनाए, बाबा जो है जिम्मेवारी उठाता है गुलाब जामुन खिलाने का। तो घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी
खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं ना। मीठा मुख अर्थात मीठा मुख से सिर्फ गुलाब जामुन खाने की नहीं सोचना। बच्चे जो है अधिकार पहले जो है वो अपना रखते हैं हर चीज पे, लेकिन अधिकार से पहले ब्राह्मणों को बाबा कर्तव्य याद दिलाते हैं। मुख मीठा करना माना क्या? मीठा बनना। मीठा बनेंगे तो खूब मुख जो है मीठा बाबा भी कराएंगे। और मीठा खा खा करके क्या बनना है? मीठा बनना है। मीठा खा खा करके बाबा से बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने याद दिलाया मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। ये तो स्लोगन हो गया, मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा अर्थात फेस भी मीठा है या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अब चेक करना होगा ना कि बाबा ने इतने दिनों से टोली खिलाई है तो अपना मुखड़ा इतना मीठा बना है, अपना फेस इतना रिप्रेजेंटेटिव बना है। ये चेक करना कि थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। जाकर के पत्र ऐसे नहीं लिखना कि हमने तो छोड़ दिया था मधुबन में लेकिन माया फिर से आ गई। नहीं, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। बाबा कितनी रमणीकता बच्चों के साथ करते कि कभी कभी माया यदि आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। वर्ष को विदाई देना कॉमन बात है। क्यों? क्योंकि हम विदाई दे न दे समय की घड़ी तो आगे बढ़ती जाएगी, वो तो अपने आप विदाई ले लेगी। लेकिन हमें क्या करना है? माया को अंश वंश सहित विदाई देना है। क्यों? क्योंकि यदि अंश भी रखा तो वंश बढ़ करके फिर से पूरा वैसे ही झाड़ बना लेगा। तो बाबा ने कहा विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसीलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना।
जितना जो है अपने में परिवर्तन किया बहुत अच्छा, लेकिन जो रहा हुआ है पापा ने कहा उसको भी परिवर्तन करो, नहीं तो पुराने संस्कार फिर से सिर उठाएंगे, फिर से जो है बढ़ने लगेंगे। और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना, कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। विदाई भी दो तो सदा फरिश्ते स्वरूप की विदाई दो, अपने आप को भी बधाई, अपने आप को भी बधाई दो तो औरों को भी बधाई दो कि फरिश्ता स्वरूप सभी दिखे। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना, उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। क्यों फरिश्ता को पंख दिखाते हैं? बाबा ने कहा उड़ती कला में जाने वाले हैं, इसलिए पंख दिखाते। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरों को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये बहुत बड़ा चेंज बाबा ने जो है वो करने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया है कि सभी को फरिश्ता देखो, खुद को भी फरिश्ता समझो और दूसरों को भी फरिश्ता देखो। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो। बच्चों के मन में जैसे ही बाबा कहेंगे कि सबको फरिश्ता देखो तो तुरंत जो है मन में सवाल आएगा कि फलाना तो कैसा है, कैसे इसको फरिश्ता देखे। हाँ, आएगा ना मन में, आएगा। तो बाबा ये भी जानते हैं, बाबा ने कहा चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। अपनी दृष्टि बदलनी है ना, सबको फरिश्ता रूप देखने के लिए दृष्टि का परिवर्तन करो, क्योंकि दृष्टि का परिवर्तन होगा तो सृष्टि ऑटोमेटिक बदलेगी। तो चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? पापा ने कितना जेन्युइन जो है वो सवाल किया है बच्चों से कि जब हम कहते हैं कि दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन करेंगे, कहते हैं ना सभी बच्चे, तो जब सृष्टि का परिवर्तन करेंगे तो जो ब्राह्मण आत्मा है, जो ऑलरेडी पुरुषार्थी आत्मा है, क्या उनको जो है दृष्टि से परिवर्तन नहीं कर सकते? ब्राह्मण को नहीं बदल सकते? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। बच्चे सोचेंगे कौन सी बात पे बाबा हंसते हैं, किस बात पे जो है हंसी आनी है। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। बाबा किस बात पर हंसते हैं कि बच्चे अपने आप को क्या कहते हैं? विश्व परिवर्तक कहते हैं, और फिर आकर के बाबा के कमरे में क्या कहते हैं कि बाबा ये हमारे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है। हम अपने को ये संस्कार अपने हम चेंज करने चाहते हैं पर कर नहीं पाते। इस तरह से बाबा से टूट विहान करते हैं तो बाबा को हंसी आती है।
फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूप रेहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना बच्चों के, विश्व परिवर्तक वर्सेस जो भी कमजोर दिल वाले या कमजोर परिवर्तक कहो, तो ऐसे बच्चे क्या गीत गाते होंगे? क्या गीत गाते होंगे? जो कहने को तो विश्व परिवर्तक, पर पापा से रूठ रिहान करते कि हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते होंगे? क्या गीत बाबा ने सुना? गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते, स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। बाप दादा का फरमान है कि इस वर्ष में कि नवयुग में जाने वाले हैं, तो ये विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। पहले प्रतिज्ञा मतलब क्या बाबा समझाते कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी क्या प्रतिज्ञा करनी है। हाँ, इसको जरूर लिख लेंगे क्योंकि यही परिवर्तन करना है। हाँ, स्वयं से प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे। किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? ना सुनेंगे किसी की कमी कमजोरी, ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा स्व का मत। और परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? हेडिंग क्या थी? मुझे की हेडिंग क्या थी? शुभ भावना, शुभ भावना और गुण स्वरूप। जब हम किसी के अवगुणों को देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, वर्णन नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? सुनते हुए भी नहीं सुनना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, यही तो करना होता है ना। बहुत सी बातें सुनने में आती हैं, बहुत सी बातें जो है चारों तरफ से लोग सुनाते हैं, पर हमें क्या सुनना है वो हम सेलेक्ट करेंगे ना। हाँ, यदि सुनने में जहाँ इंटरेस्ट दिखाए तो वो फिर जो है अंदर चलने लगेगा। हमारे जो काम की बात नहीं है वो सुनना ही नहीं है। यही तो सीख रहे हैं ना। सुनाएंगे तो बहुत, सुनाने वाले तो बहुत बैठे हैं ना, लेकिन हमें नहीं सुनना है। न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे, तो हमारा परिवर्तन हो जाएगा। गुणमूर्त बन जाएंगे, शुभ भावना शुभकामना संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे, तो ये वर्ष क्या हो जाएगा?
यदि तीनों जो है ऐसा हमने कर लिया तो वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। बाबा को हमेशा पता होता है कि जो है बच्चे मधुबन के वायुमंडल में बड़े खुशी खुशी सहर्ष जो है हर एक वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन घर जा कर के अपने अपने स्थान पर जा कर के जो है बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? वायुमंडल जाते हैं, वायुमंडल का प्रभाव आ जाता है। अच्छा, फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तन किसी के संग में नहीं आता। ये हमेशा याद रखना है कि हम विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो परिवर्तक कभी किसी के संग में नहीं पड़ता। अर्थात कोई भी कुसंग उसको जो है चेंज नहीं कर सकता। तो परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तक क्या करेगा? दूसरे को बदलने चले और खुद उसके रंग में रंग गए तो फिर परिवर्तन क्या करेंगे किसी और का? इसीलिए इस वर्ष को गुण मूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। बाबा ने एक सुंदर युक्ति बताई कि किसकी अशुभ बात को भी चेंज कर दो, है ना। तो जैसे कहा ना कि कोई सुनाए तो क्या करे, तो कोई किसी का उल्टा भी सुनाए ना तो हम उसका सुल्टा वाला स्वरूप देखें, उसको चेंज करके देखें। कोई कहे ये झूठ बोलता है तो नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये तो हमेशा सच ही बोलता है। और बार बार यदि उनको ये एहसास दिला दो, झूठ बोलता है पता है, फिर भी उसको एहसास दिलाओ कि आप हमेशा सच बोलने वाले हो, तो धीरे धीरे हमारी इस शुभ भावना से वो परिवर्तित हो जाए। ऐसे ही तो परिवर्तन करेंगे ना। झूठ बोलने वाले को, चोरी करने वाले को यदि बार बार चोर ही कहो, झूठा ही कहो, तो क्या वो परिवर्तन होगा? हाँ, नहीं। उसको जो है अपनी शुभ भावना से परिवर्तन करके एहसास दिला देना है। तो ये चेंज बच्चों को करना है इस वर्ष में। तो किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो। हम प्रकृति को चेंज करने वाले हैं कहते हैं, तो क्या मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते? और उसमें भी बाबा आज बार बार कह रहे हैं कि कलयुगी मनुष्य को तो बाद में बदलेंगे। यहाँ जो है ब्राह्मणों के संबंध संपर्क में आकर के हमारा व्यवहार जो है कैसा होना चाहिए, विश्व परिवर्तक आत्माओं को कैसे बिहेव करना है, ये बाबा सिखा रहे हैं। तो वो बाबा ने कहा कि उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। ब्राह्मण है तो आधा तो ऐसे ही सुधरे हुए हैं। थोड़ी बहुत कमियां जो है सबके अंदर होंगी, तो अपनी शुभ भावना से उसको परिवर्तन कर दो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ, नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। कारण नहीं देना है बाबा को कि इसने ऐसा कहा ना इसलिए हमने गुस्सा कर दिया ना।
हाँ, दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपने ऊपर जो है नहीं लाना है, उस कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। कौन वाली टीवी? हम लोग के सूक्ष्म वतन वाली। सूक्ष्म बटन वाली टीवी। अच्छा, तो बच्चे कहीं ये तो नहीं उठा लेंगे कि बाप दादा भी टीवी देखते हैं, हम भी आज से, वो लोग के कर्मों का लेखा जोखा है ना? ऐसा नहीं ना। बाबा जो है महीनता जो है बच्चों की बुद्धि की जानना चाहते हैं कि मोटे मोटे शब्दों को तो जो है बच्चे नहीं उठाते ना, कि बाप दादा भी ऊपर टीवी देखते हैं, हम भी नीचे टीवी देख लें। नहीं ना, नहीं ना। अच्छा, बाबा कहते बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। बाबा ऊपर ब्राह्मणों की टीवी देखते, भक्तों की भी देखते होंगे, पर ब्राह्मणों से बात करेंगे तो ब्राह्मणों के ही टीवी की बात करेंगे, है ना? तो ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं कि आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, मिक्की माउस होगा कोई जो भी कुछ बच्चों का होगा, तो इसमें तरह तरह के कैरेक्टर्स होंगे, है ना? तो अपना यदि जीवन देखो तो ब्राह्मण के भी डिफरेंट डिफरेंट कैसे कैसे कैरेक्टर बनते होंगे, कैसा कैसा खेल जो है हम बच्चे करते होंगे, बाप दादा देख करके मुस्कुराते हैं, है ना? तो बाबा ने क्या क्या देखा, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता। कैसे शेर बन जाए? माया को बहुत दृढ़ता से हरा देते होंगे। शेर कैसे बन जाए? दहाड़ने वाले, क्रोध से। पांचों विकारों का खेल होगा ना। हाँ, क्रोध करेंगे तो कैसे दिखेंगे? शेर जैसे दहाड़ते हुए दिखेंगे, देह अभिमान वाले दिखेंगे, लड़ने झगड़ने वाले, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हो गए ना। बच्चे जो है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कभी देखो तो शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, अपने आप को चेक करो कि उस समय कौन सा स्वरूप जो है निभा रहे हो। जिस समय किससे डिस्कस करते हो, यहाँ डिस्कस से अर्थ है डिबेट करना। हाँ, डिबेट मान लो किसी से किया और प्रहार के ऊपर प्रहार करते चले जाओ, तो स्वरूप कैसा होगा? जिस समय किससे डिस्कस करते हो उसके ऊपर वाक करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो? मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। इस वर्ष क्या बनना? कौन सी जो है टीवी में बाबा देखे तो हमारा कौन सा स्वरूप देखे? हाँ, फरिश्ता स्वरूप देखे। हमेशा फरिश्ता अपने आप को देखना और औरों को भी देखना, तभी तो फरिश्ता स्वरूप का वर्ष बनेगा ना। फरिश्ता बनना, मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामानुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? आप भी हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे? एक विशेषता क्या करने के लिए बाबा ने होमवर्क दे दिया? फरिश्ता स्वरूप। हाँ, फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप। अच्छा, दूसरी क्या दिया बाबा ने? दृढ़ प्रतिज्ञा करने का, बुरा न दृढ़ देखेंगे। प्रतिज्ञा करने के लिए कि कुछ भी दूसरे में अशुभ, अशुभ, खराब, बुरा न देखेंगे, न सोचेंगे, न वर्णन करेंगे, न सुनेंगे, इन सब से बचेंगे, है ना। तो तीसरी फिर क्या होगी विशेषता? नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हैं। बधाई तो सबको फरिश्ता स्वरूप की दे ही थी,
अब जो है गिफ्ट देना है। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो। कौन सी गिफ्ट देंगे? मधुर बोल की। हाँ, मुखड़ा जो है वो भी यदि मीठा होगा तो बोल कैसे निकलेंगे? ये तो नहीं कहेंगे ना दीदी ने बहुत दिन से जो है गुलाब जामुन खिलाया नहीं है तो मीठा बोले कैसे? नहीं ना, ऐसा कंप्लेन तो नहीं है ना। गुलाब जामुन मिलता है ना, मीठा सबको मिलता है ना, तो क्या करना है? मीठा मीठा बोल भी बोलना है। बाबा ने कहा एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, स्नेह के बोल की सौगात दो। और दूसरा, सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। एक वाणी से जो है वो मीठा बोलो, और दूसरा अपने कर्मों से गुण और शक्तियों की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला। न लेने वाले को टाइम था, न देने वाले को टाइम था। ऐसा नहीं कहना कि लेने वाला भी दौड़ता भागता आया और हम भी दौड़ते भागते जो है वो इधर से उधर नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है, इतनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना दिल में हो, दिल में मुस्कुराहट हो कि सबको जो है एक सेकंड में निहाल कर दे। इतनी गिफ्ट है, पहले चेक तो करेंगे ना, गिफ्ट है या नहीं? नहीं है तो भी बाबा कहते हाथ उठाओ। इतनी गिफ्ट, इतना स्टॉक कि हर एक आत्मा जो कांटेक्ट में आए उसको कुछ न कुछ गिफ्ट देकर भेजे। इतना स्टॉक है, नहीं है तो हाथ उठाओ। सबके पास है? सबके पास? वाह, बड़ा भरपूर है सभी। अच्छा, इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है ना, कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिनके पास कम हो वो हाथ उठा लो। तो किसी ने नहीं उठाया, आप उठा रहे हैं कि कम है। हाँ, बाबा ने कहा भर देंगे। जो भरे हुए अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारा स्टॉक पूरा है, वो बांटने का काम करें। और जिनको लगता है कि हमारा स्टॉक थोड़ा कम है तो बाबा से कनेक्शन जोड़े। बाबा ने कहा कि हम भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक को दे देना। दादी जानकी के लिए कहा कि जनक को देना, वो क्लास करा लेगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना। दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है। एक दिन के गिफ्ट की बात नहीं है। हाँ, कि 1 तारीख को जो है मीठा बोलेंगे और इसके बाद 364 दिन क्या बोलेंगे? कड़वा नहीं। बाबा ने कहा कड़वा की एक लकीर भी यदि हो तो उसको विदाई दे देना, उसको छोड़ देना। नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। बिना गिफ्ट के कोई हमारे से मिल करके न लौट जाए, कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं।
गिफ्ट जो है कितने प्यार से दिया गया है इस पे डिपेंड करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी गिफ्ट हो, यदि स्नेह दिया हुआ है तो स्नेह से माला माल हो जाते। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे, अब सिचुएशन आ जाएगा, हो सकता है हम तो कहते कि स्नेह हमको देना है और स्नेह लेना है, लेकिन हो सकता है कोई स्नेह हमें ना दे, घृणा की दृष्टि से देखे, तो फिर क्या करेंगे? तो भी क्या करेंगे? बाबा ने इसके पहले एक जो है वो होमवर्क दिया, क्या दिया? अशुभ को भी शुभ में परिवर्तन करके देखना होगा, है ना? परिवर्तन कर लेना होगा ना। मान लो हमको कोई जो है वो स्नेह नहीं दे रहा है, घृणा दे रहा है, तो भी उसको क्या करो? परिवर्तन करो, परिवर्तन करके दो। कैसे? अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे ले, इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। दूसरा क्रोध भी करे तो भी समझना, क्या समझना कि हमारे बहुत से बार ऐसा होता है ना कि बहुत बड़े हैं, वो जो है वो क्रोध कर रहे हैं, तो भी जो है जो समझदार है वो क्या सोचते, हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा कभी कभी फील होता है ना, हाँ, क्रोध कर रहे हैं लेकिन लगता है कि ये हमारे भले के लिए कर रहे हैं, तो उस समय क्या आता है? स्नेह भी तो लेते हैं ना, तो ये परिवर्तन करना आता है ना। तो बाबा ने कहा कि आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक होना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। हाँ, विश्व का परिवर्तन कर सकते हो तो किसके नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल करके नहीं ले सकते, ले सकते हो ना। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना, कोई ना दे तो भी छीन लेना। ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं? वो दे या न दे आप ले लो, कुछ तो देगा ना। निगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। बाबा जो है बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे विश्व परिवर्तक, बाबा के बच्चे बाबा से इतना स्नेह जो है अपने जीवन में भरो कि दूसरों को स्नेह दे दे करके उनको भी परिवर्तित कर दो। कोई निगेटिव भी दे तो उसको भी परिवर्तन करके ले लो, है ना। तो हे विश्व परिवर्तक, आप निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो, वाह, दातापन की मुबारक हो। डबल विदेशियों को भी बाबा ने दातापन की मुबारक दी। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, पर्सनल चिट बाबा करते हैं, नहीं? हाँ, सब चीजें जो बाबा देखते हैं, हाँ, जो चारों तरफ से देखते सुनते हैं, वो सभी बच्चों के दिल की बात जैसे जो है बाबा को छूती है और बाबा की बात बच्चों के दिल को छूती है। तो बाप दादा एक बात देखते हैं, कौन सी बात देखी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। बाबा के बच्चों को मैं और मेरा ये दो बातें जो है बहुत परेशान करती है। आता है, होता है ना, मैंने किया, मैं, ये मेरा, ये आता रहता है और परेशान करता रहता है, क्योंकि देह अभिमान ही तो बाकी सब विकारों का जो है द्वार है ना। तो इसलिए बाबा ने देखा कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है।
तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, मैं बोले बिना तो काम चलेगा नहीं। मैं बोले बिना काम चलेगा नहीं, लेकिन शब्द भले मैं बोलो तो भी क्या बोलो, कैसे बोलो, क्या देखो, क्या सोचो। मैं आत्मा। अच्छा, शब्द भले मैं बोलो लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो? जब इसी मैं से परेशान हो तो मैं शब्द यूज करते समय अपनी स्थिति कौन सी रखो? आत्मिक स्वरूप की स्थिति रखो, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? वास्तविक स्वरूप यदि ओरिजिनल स्वरूप स्मृति में लाओ मैं आत्मा, तो वो धोखा देगा कि उड़ाएगा? परेशान करेगा या जो है खुशी में रहेंगे? खुशी में रहेंगे ना, उड़ाएगा ना। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो, बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं ना। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूँ ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शियसनेस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ? गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है। मैं शब्द जो है गिराने वाला ना हो बल्कि उठाने वाला हो, और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तक पक्के होना, देखना, कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन? सारे दिन में मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की? ये कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। जब भी मेरा कहते हो, मेरी सेवा, मेरी वस्तु, मेरी चीज, मेरे संबंध, मेरे संपर्क, तो सबसे पहले क्या याद करो? मेरा बाबा, मेरा बाबा, ये याद करो। तो मैं का परिवर्तन के स्वरूप में किया, आत्मा के स्वरूप में परिवर्तन किया, और मेरा के लिए मेरा बाबा। ये याद करो मेरा कौन। पहले मेरा पापा याद करो, फिर मेरा और याद करो। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरी सेवा, ऐसे कह सकते हो। तो जब बाबा शब्द याद करके मेरा चीज़ दूसरे को देखेंगे तो फिर उसमें बाबा ही स्मृति में आएगा, है ना। देखने का नजरिया परिवर्तित हो जाएगा। तो जहाँ पाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से
उस अर्थ से देखो और बोलो। मैं और मेरा इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा पापा याद आए तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना, तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन में सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। जितनी बार सोचो उतनी बार अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो ना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक होना। विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक है, यह पक्का याद है ना, तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नव युग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा पाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूर्ण आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिया बाबा ने आगे पीछे सोच समझकर, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले, हर कार्य करने वाले ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भवा, त्रिकालदर्शी भवा। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भवा। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे त्रिकालदर्शी, जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर, आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बहुत बिजी था, बहुत बिजी था, इसलिए, इसलिए जो काम सामने आया, जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, वह करना शुरू कर दिया। नहीं, नहीं,
भी कर्म करने के पहले, कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए, यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो, तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा, कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन को यदि आज की मुरली के शब्द में कहें तो किस शब्द से जो है वो कन्वर्ट करेंगे? अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो इस स्लोगन को आज की मुरली में यदि उसमें से कुछ वर्ड चुन करके कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कहेंगे? मीठा मुखड़ा। हाँ, मीठा मुखड़ा जो है वो हमारे जीवन को ही तो प्रत्यक्ष करेगा ना। और मीठा मुखड़ा कब होगा? जब संतुष्ट होंगे, खुशनुमा होंगे, तभी तो मीठा मुखड़ा होगा। तो इसको जो है मीठा मुखड़ा शब्द से चेंज कर सकते हैं। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। तो कैसे मनाना है, बाबा ने तरह तरह की युक्तियाँ बता दी, क्या क्या परिवर्तन बच्चों को करना है ये भी सिखाया। अच्छा।